नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 जिसका शीर्षक है चांद का हट। ये है बच्चों एक बहुत छोटी सी कविता, बहुत अच्छी सी कविता। इस कविता में क्या दिखाया गया है कि चांद, जिसे हम कहते हैं चंदा मामा हट कर रहे हैं अपनी माँ से। जैसे आप जिद करते हैं तो यहाँ पर चंदा मामा को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है और वो बार बार अपनी माँ से क्या जिद कर रहा है। देखते हैं कौन सी जिद उन्होंने की और माँ ने क्या जवाब दिया। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में चांद की बाल सुलभ हट का चित्रण किया है। बाल सुलभ, बच्चों जैसी जिद का चित्रण किया है। कवि ने बातों बातों में दिन प्रतिदिन चांद के आकार में परिवर्तन होने के बारे में भी जानकारी दी है। यानी हट के साथ साथ क्या बताया कि चंदा मामा हर दिन अपना आकार बदलते रहते हैं। बच्चों में यह कविता बहुत लोकप्रिय है क्योंकि बच्चों को चंदा मामा बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से ही हम चंदा मामा की छोटी छोटी कविताएं और कहानियां सुनते आए हैं। तो ऐसी ही अभी एक कविता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। चंदा मामा ने क्या जिद की, ये देखिए बाल रूप में दिखाया है, एक बच्चे के रूप में। और माँ से क्या कह रही हैं, हट कर बैठा हट। एक बार अपनी माँ से जिद कर बैठे कि हे माँ, मुझे एक बहुत मोटा सा ऊन का झिंगोला, झिंगोला कहते हैं एक छोटा सा कोई वस्त्र, ऊन का सिलवा दो। किस लिए सिलवा दो? क्योंकि रात में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और मैं रात भर आसमान में घूमता रहता हूँ तो मुझे बहुत ठंड लगती है। तो क्या कहा, सनसन चलती हवा रात भर, सनसन साए साए करके जो रात भर हवा चलती है ठंड के मौसम में जाड़े से, तो मैं ठिठुर ठिठुर कर मरता हूँ, हमेशा कांपता रहता हूँ। और फिर भी मुझे उस कांपते हुए ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। एक स्थान से दूसरे जगह पर मुझे जाना ही पड़ता है। तो हे माँ, तुम कम से कम मेरे लिए एक बहुत मोटा ऊन का एक झिंगोला, जिसे कहते हैं झबला, सिलवा दो ताकि कुछ मेरी ठंड कम हो जाए। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। अपनी परेशानी बताते हुए क्या, इतना लंबा सफ़र मुझे तय करना पड़ता है और वो भी जाड़े के मौसम में। तो तुम समझ सकती हो कि कितनी मुझे ठंड लगती होगी। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यदि माँ तो मेरे लिए नया उनका झिंगोला नहीं सिलवा सकती तो कम से कम इतना तो कर ही सकती हो कि एक किराए का कुर्ता खरीद लाओ और वो ही मुझे पहना दो ताकि कुछ मैं ठंड से बच सकूं। अब बच्चे की जिद के आगे माँ मजबूर थी, तो उसने क्या उपाय निकाला, क्या अपनी माँ ने, उसकी माँ ने जवाब दिया, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। प्रेम के साथ अपने इन शब्दों का प्रयोग किया और प्रेम भाव दर्शाते हुए क्या कहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे सलोने सुंदर, कुशल करे भगवान लगे ना तुझे जादू टोने। कुशल करे, मैं तेरी रोज़ सलामती की दुआ मांगती हूँ, ईश्वर से वरदान मांगती हूँ कि तुम सही सलामत रहो, तुम्हें कोई जादू टोना ना तुम पर करे, तुम्हारी सुंदरता ऐसी बनी रहे, कभी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, लेकिन हे पुत्र, मुझे जाड़े की बात जो तुम बता रहे हो परेशानी है वो तो ठीक है, वो मैं समझ भी पा रही हूँ कि तुम्हें ठंड लगती होगी, लेकिन मुझे डर किस बात का है? मुझे डर लगता है एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ कि कभी भी मैंने तुझे एक नाप में नहीं देखा। कभी तू छोटा, कभी तू बड़ा, कभी तू गोल, रोज़ तेरे रूप बदलते रहते हैं। तो मैं किस तरह से तेरा नाप लूँ, किस तरह से तेरा झिंगोला सिलवाऊँ जो तेरे फिट आ जाए और तेरी ठंड को वो दूर कर सके। बस मुझे इस बात का डर है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, कभी तो तू एक उंगली भर चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी एक फुट मोटा, कभी तू मोटा हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है, कभी किसी दिन तू बहुत बड़ा हो जाता है
और कभी किसी दिन छोटा। तो हर दिन मैं तेरा रूप बदलते देखती हूँ। तो हे मेरे पुत्र, ये बता कि मैं तेरा किस नाप का झिंगोला सिलवाऊँ, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तेरी समस्या मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरे बस के बाहर की बात है। किस नाप का मैं तेरे लिए वस्त्र सिलवाऊँ। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा ही करता है। रोज तो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। हर दिन तेरे रूप में परिवर्तन होता है, हर दिन तेरा आकार बदलता रहता है। नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा आता है कि तू दिखाई ही नहीं पड़ता किसी दिन। तब मैं क्या करूं? अब तू ही है बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू ही बता मेरे पुत्र कि मैं तेरा झिंगोला, तेरा झबला या तेरा वस्त्र या तेरा कुर्ता, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं, किस नाप से सिलवाऊं, क्योंकि आज तक मैंने कभी तुझे एक नाप में नहीं देखा। तो ये उसने अपनी समस्या बता दी। तो ये थी बहुत छोटी सी कविता कि चांद ने एक पुत्र बनकर अपने माँ से क्या जिद की, और माँ बच्चे की जिद को समझते हुए भी उसको पूरा क्यों नहीं कर पाई। तो ये थी बच्चों बहुत छोटी सी कविता, बहुत अच्छी सी कविता। आज हमने देखा चांद और माँ के बीच में किस तरह से बातचीत हुई। चांद ने अपनी किस परेशानी को माँ से बताया, और माँ ने अपनी किस विवशता को प्रकट किया। तो अब करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। चांद ने अपनी माता से अपने लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवाने का हठ किया, क्योंकि चांद को जाड़े में ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती थी। उसने कहा, मुझे बहुत ठंड लगती है। चांद ने अपनी माता से कहा कि यदि वह झिंगोला नहीं सिलवा सकती तो क्या करे, कोई भाड़े का कुर्ता ही ला कर दे दे। भाड़े का कहते हैं किराए का। चांद की माता चांद को किस आकार में देखती थी, किसी दिन बड़े आकार में तो किसी दिन छोटे आकार में, और यही परेशानी उसने बता दी कि मैं किस नाप का सिलवाऊं। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब यहाँ पर क्या कहा चांद से कि हे पुत्र, कभी तो आकार में बढ़ जाता है, कभी तो घट जाता है, रोज तेरा रूप आकार बदलता है कभी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तू बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। अब तू ही बता कि किस नाप का मैं तेरा कुर्ता सिलवाऊं। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। हटकर बैठा चांद एक दिन। आप इसके आगे की पंक्ति भी पूरी कर सकते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सनसन करती हवा रात भर। सनसन करती हवा रात भर, एक नाप का नहीं दिखता तू, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 2 फुट मोटा। अब तू ही बता किस नाप का मैं सिलवाऊं। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। ये पंक्तियाँ आपको इस तरह से बच्चों पूरी करनी है। अब करते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चांद माँ से क्या हट कर बैठा। हट करना क्या जिद की थी कि हे माँ, मुझे उनका एक मोटा झिंगोला सिलवा दे। जाड़े की रात में चांद पर क्या गुजरती थी, वो ठिठुर ठिठुर कर आसमान की यात्रा पूरी करता था। माँ चांद की मांग सुनकर क्यों परेशान हो गई, क्योंकि वो कह रही थी कि कभी भी मैंने तुझे एक नाप में नहीं देखा है, कभी तू अंगुल भर चौड़ा हो जाता है और कभी 2 फुट मोटा। अंत में उसने क्या उपाय सोचा, उसने अपने पुत्र से ही कहा कि तू ही बता कि किस दिन मैं तेरा नाप लूं, जो सही कुर्ता मैं तेरे नाप का सिलवा सकूं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय
किस तरह से हमने चांद को पुत्र के रूप में देखा और दोनों के माँ और पुत्र के बीच में किस तरह से संवाद हुआ। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।